ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मंगलवार को अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक के दौरे पर रहे। इस दौरान सचिन पायलट का जगह जगह पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भव्य स्वागत किया। वहीं टोंक पहुंचे सचिन पायलट ने प्रदेशवासियों को 43 करोड़ रुपए की सौगात भी दी। पायलट ने अमीनपुरा से छानबाद सूर्या पर बनास नदी पर कंटेंट कब्जे निर्माण कार्य के शिलान्यास सहित लगभग 43 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास लोकार्पण किया। इसके साथ ही सचिन पायलट ने ग्राम बालापुरा तथा बाहेड़ा में विगत दिनों आकाशीय बिजली गिरने से मारे गए लोगों के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान सचिन पायलट ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश में भाजपा धर्म के आधार पर राजनीति कर रही है। चुनाव आते ही मुद्दों से अलग हटकर बयानबाजी होने लगती है। मोदी सरकार धर्म के नाम पर लोगों को बांट रही है। आपको बता दें, पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने अपने टोंक दौरे के दौरान ग्राम पंचायत बरसाव के चूली गांव में एक स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत की और इसके साथ इस अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी भाग लिया। इसके साथ ही सचिन पायलट ने दोपहर के खाने में मालपुए, खीर, दाल और पूरी का आनंद लिया। इसके बाद सचिन पायलट ने अलियारी के बाहेड़ा गांव में किशोरी जांगड़ की पुत्रियों का कुछ दिनों पहले आकाशीय बिजली गिरने से निधन हो गया था, उनके घर पर पहुंचकर सांत्वना दी। पायलट ने कहा कि इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ है। इसके साथ ही पायलट ने ग्राम पंचायत पालड़ा, ग्राम पंचायत सोनवा, थलीगांव, अलीपुरा में आयोजित कई कार्यक्रमों में शिरकत की और साथ ही जन सुनवाई भी की। वहीं टोंक दौरे पर रहे सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आप हम दोनों जानते हैं कि देश में प्रदेश में महंगाई के क्या हाल है, रोजगार के क्या हालात है, उद्योग के क्या हालात है। 7-8 साल पहले कहा गया था कि देश में महंगाई को खत्म कर देंगे, काले धन को समाप्त कर देंगे, हर साल 2 करोड़ रोजगार लोगों को देंगे, हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए जमा करा देंगे। ना तो काला धन खत्म हुआ, ना बेरोजगारी खत्म हुई, महंगाई जरूर आसमान छू रही है। आज गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का बिक रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और निवेश हो, उद्योग लगे, लोगों को रोजगार मिले, इस तरफ ध्यान केंद्र सरकार का तो बिल्कुल है नहीं। जिस तरह की राजनीति की जा रही है, लोगों को, मध्यम वर्गों को और खासकर किसान लोगों को, जो लोग इस देश का पेट पालते हैं, उन किसान परिवारों को आज जो मदद, सहायता, सहयोग मिलनी चाहिए, उसके विपरीत काम हो रहा है। हम सब जानते हैं कि किसानों के खिलाफ जो कथित रूप से 3 कानून बनाए गए थे, उसका क्या हल रहा। एक लंबे अरसे तक आंदोलन चला। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना को लेकर सचिन पायलट ने कहा कि अभी जीएसटी लगाई जा रही गलत तरीके से और अभी हाल के दिनों में जो सेना की भर्ती को लेकर जो नया कानून बना है, मैं उसको गलत मानता हूँ। देश में सेवा करना गांव के बच्चों का एक सपना हुआ करता, ये मात्र नौकरी नहीं है। अब पहली बार ऐसा होगा कि सेना में भर्ती होंगे और 4 साल बाद छुट्टी, उसको पेंशन नहीं मिलेगी। और इसमें क्या होगा, 22-23 साल का लड़का 4 साल की नौकरी के बाद ऐसे अधिकांश लोगों को फौज से बाहर कर दिया जाएगा। पहले फौज की नौकरी होती थी 18-20 साल, पूरी पेंशन मिलती थी। जो व्यक्ति सरहद पर लड़ रहा, दुश्मनों की गोली खाने के लिए तैयार है। राजस्थान से हजारों हजार परिवार ऐसे हैं जहां के बच्चों ने अपनी शहादत दी। वो सिर्फ तनख्वाह के लिए मरते हैं क्या? वो उस मिट्टी के लिए मरते हैं, भारत माता के लिए शहीद होते हैं। एक जज्बा होता है फौज में काम करने का, लेकिन उसको भी इस व्यवस्था में ढाल दिया कि लोगों को वंचित रखा जा रहा है। अगर मैं सरहद पर लड़ रहा है कोई नौजवान, उसको चिंता सता रही है कि मेरे घर वालों को कौन देखेगा, कल कोई बीमार पड़ेगा उसका पैसा कौन देगा, पेंशन कहां से मिलेगी, बच्चे कहां पढ़ेंगे। अगर उसको ये चिंता सता रही है तो वो उस जज्बे से सरहद पर दुश्मन की गोली का सामना नहीं कर सकता। और फौज में जो काम करते हैं हमारे साथ,
वो एक दूसरे के लिए मरने को तैयार रहते हैं। तभी तो भारत की सेना दुनिया में नंबर 1 फौज है, नंबर 1 सेना है। वो जज्बा होता है ना सिर्फ दुश्मन के लिए मरने के लिए, लेकिन मेरे साथ जो खड़ा है मेरा फौजी, हम उसके लिए मरने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब सबको पता है कि जो अगला मेरा साथी खड़ा है वो सिर्फ 3 साल की नौकरी करके चला जाएगा, तो कौन देगा दूसरे के लिए जान? वो जज्बात पैदा करने के लिए समर्पण करना होता है। ये जो सोच है, मैं समझता हूँ फौज के लिए ठीक नहीं, और फौज किसी एक दल की नहीं है, एक पार्टी की नहीं है, सरकार की नहीं। भारत की फौज इस पूरे मुल्क की है, 130 करोड़ लोगों की। मैं बातें आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि देश में हमेशा कोई ना कोई सरकार आती है, कोई ना कोई विपक्ष रहता है। हम लोग ने सरकार बहुत साल चलाई, हो सकता है कुछ कमियां भी हों, लेकिन इस प्रकार से खिलवाड़ कर लेना ये देश के लिए मैं समझता हूँ सही नहीं। हमको सवाल पूछना चाहिए, लेकिन सवाल पूछो संसद के अंदर तो सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है। तो वहीं पत्रकारों से बात करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि आज महंगाई सबसे ऊंची दर पर है, और वित्त मंत्री जी का जो भाषण दिया पार्लियामेंट के अंदर वो सच्चाई से परे था, क्योंकि आज पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद्य पदार्थ, उनकी महंगाई आसमान छू रही है। बेरोजगारी का ऐतिहासिक आंकड़ा हमारे देश में लोग पार कर चुके हैं। तो ये दो मुद्दों पर नौजवानों को जो उम्मीदें केंद्र सरकार से थी, भाजपा से, उसको पूरा नहीं कर पाए हैं, और केंद्र में जो बैठे लोग हैं वो समझते हैं कि सिर्फ जब चुनाव आएंगे तब हम लोग ऐसे मुद्दों को हवा दें, चाहे वो धर्म के हों, जाति के हों, आपस में टकराव पैदा करें और इस पर चुनाव जीत जाएं। लेकिन पब्लिक विकास चाहती है, और 8 सालों के केंद्र के शासन के बाद अब जनता समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ मुद्दों को लेकर जो जज्बाती मुद्दे हैं, भावनात्मक मुद्दे हैं, उसको हवा दी है, धरातल पर काम हुआ नहीं। आज किसान की कमर टूटी है, मध्यम वर्ग बहुत विचलित है क्योंकि कमाई कम हो रही है, उद्योग लग नहीं रहे, और जैसे मैंने कहा, ना तो काला धन खत्म कर पाए हैं, ना करप्शन को ख़त्म कर पाए हैं। तो तमाम जो वादे थे उनके वो धराशायी हो गए। सचिन पायलट ने कहा कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो आपसी कलह है उसका कोई विकल्प नहीं है। बहुत महत्वाकांक्षी नेता हैं, और विपक्ष की भूमिका निभाने के बजाय वो लोग ये रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कैसे हम आसानी से सत्ता में आ जाएं, और सब लोग अपनी अपनी एक दूसरे को खींचतान कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि एक विपक्ष का जो एक जिम्मेदारी निभाने का जो एक काम होता है उसको भी भाजपा पूरी तरह कर पा रही राजस्थान के अंदर। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।